कुसुम खंडूड़ी और मैं लाई हूँ आपके लिए रियल ब्राइडल मेकअप। तो पूरी वीडियो देखकर प्लीज कमेंट करें। हेलो बोली मैम। हाय। कैसा लगा आपको हमारे मॉर्निंग का ब्राइडल मेकअप? बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। स्पेशली मैं कुसुम मैम के पास आई हूँ क्योंकि इनका रेफरल मुझे मिला था अपनी फ्रेंड से, और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही प्यारा मेकअप करती है, बहुत ही नेचुरल करती है। मैम का मेकअप रिमूव कर रहे हैं। वैसी का वैसी है बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा से पकड़ रखी है। तो हमने कर दिया पूरे फेस को क्लीन। जस्ट उसके बाद मैंने लिया टोनर। आप कोई सा भी टोनर यूज कर सकते हो। टोनर को 100% ड्राई करना है। जस्ट उसके बाद मैंने सेकेंड लिया है वाटर बेस्ड प्राइमर पैक का। वो भी हमने पूरे फेस में अप्लीकेशन कर देनी है। जस्ट पूरे फेस में अप्लीकेशन करने के बाद इसको भी हमने 100% ड्राई करना है। और पूरी ड्राई करने के बाद हल्का सा चेक भी करना है हैंड से कि पूरा ड्राई हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। जस्ट उसके बाद मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र जो कि एम्ब्रोलिस का है। इसको भी पूरे फेस में मैंने एप्लीकेशन किया है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंडा है, इस वजह से स्किन बहुत ड्राई रहती है, इसलिए मैं एम्ब्रोलिस ज़्यादा यूज करती हूँ। और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और पूरी स्किन को बहुत ही अच्छा नरमिस रखता है। तो जस्ट मैंने पूरी स्किन पे एप्लीकेशन कर दिया है और इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करके पूरा इसको फैला के फिर मैंने जस्ट इसके बाद मैंने लिया है आपका मैक का स्टॉप क्रीम। ये हल्के से शाइनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत सॉफ्ट स्किन होती है इससे। ये भी मैंने केवल हाइलाइटर एरिया पे यूज करा है, आपके चिक पे, नोज पे एंड फोरहेड पे। ठीक है। इससे हमारा बहुत ही अच्छी स्किन, एक नेचुरल जो शाइनिंग होती है वो आती है। जस्ट इसके बाद मैंने लिया अफ्लेजर की करेक्टर पैलेट। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये आपका पूरा सिलिकॉन बेसिस है। ये पूरा वाटरप्रूफ होता है, इसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। और ये मैंने इसमें लिया है ऑरेंज कलर। हल्का सा ऑरेंज के साथ मैंने हल्का डार्क शेड भी लिया है जो कि डस्ट की स्किन पे यूज़ होता है, ब्राउन शेड। वो मैंने दोनों ही मिक्स करके लगा रही हूँ क्योंकि मैम का फोरहेड में काफ़ी टैनिंग है और मैं इनके अपर लिप्स एंड चिन एरिया पे भी पूरा यूज कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे इनका डार्क सर्कल है या डार्क पिगमेंटेशन है वहीं पे मैं आपका करेक्टर यूज कर रही हूँ। जस्ट करेक्टर के बाद मैंने लिया है हाइड्रेट स्प्रे। ये स्किन को पूरा हाइड्रेट करता है और हमारी स्किन को 100% तैयार करता है मेकअप के लिए। इसको मैंने 100% ड्राई किया है। पूरे स्किन में ड्राई करने के बाद मैंने पूरी स्किन के ड्राई करने के बाद मैंने लिया है नार्स का बार्सिलोना शेड क्योंकि ये स्किन पे मैम की पूरी स्किन टोन पे जाता है। ये मैम की डस्ट की स्किन है, इस पर आपका बार्सिलोना बहुत ही अच्छे से जाता है। आप इसकी जगह पे और शेड भी ले सकते हो। आप अगर फॉरएवर का लेना चाह रहे हो तो हनी शेड भी ले सकते हो। और अगर आप क्रायोलॉन का लेना चाह रहे हो तो 26 बेस ले सकते हो, FS26। और मैक का लेना चाह रहे हो तो NC35 भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने नार्स का लिया है यहाँ पे बार्सिलोना सेट और पूरे फेस में मैंने अप्लीकेशन की है। जहाँ जहाँ पे मैंने आपका करेक्टर लगाया है वहाँ पे मैंने डैप डैप करके पूरा ब्लेंड किया है। मैं वहाँ पे पूरा ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे केवल डैप डैप कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे अगर हम ब्लेंड करेंगे या उसको पॉलिश की तरह यूज करेंगे तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा हमारा करेक्टर और फाउंडेशन। उससे हमारा स्किन का जो बेस है वो ग्रे हो सकता है। इसलिए हम जहाँ पे भी हमारा करेक्टर लगाया होता है वहाँ पर हम डैप डैप से ही हम लोग उसको फाउंडेशन को यूज करेंगे। इस तरह हम पूरे स्किन में इसको यूज करेंगे। और अब हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस में उसको डैप डैप करके, बहुत लाइट हैंड से उसको डैप डैप करके फाउंडेशन को सेट कर देंगे। स्किन में इनके बेस को पूरा ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद मैंने लिया है क्रीम कंसीलर। क्रीम कंसीलर से मैं पूरे मैम के फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे हाईलाइटर एरिया है हम अंडर आई पे ही हाईलाइट करेंगे एंड नोज पे हाईलाइट करेंगे एंड आपका फोरहेड पे और आपका चिन पे। ये हमारा हाईलाइटर एरिया है। यहाँ पे हम एक शेड ऊपर लेते हैं, इसको भी मैंने पूरा ब्लेंड कर दिया है। आप इसकी जगह पे आप क्रायोलॉन का 29 भी यूज कर सकते हो और आप टार्ट का नेचुरल लाइट भी यूज कर सकते हो। तो आप काफ़ी कंसीलर में आप पे जो भी शेड है आप फॉरएवर का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने क्रीम कंसीलर से हाईलाइट एरिया को हाईलाइट किया है। क्रीम कंसीलर से बहुत ही नेचुरल लुक आता है और एकदम सॉफ्ट लुक आता है, बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं लगता है, आपका बहुत नेचुरल लुक आता है।
तो मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैंने लिया है लिक्विड ब्लशर। लिक्विड ब्लशर आप कोई से भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। आप चाहे तो लिक्विड, आप पे लिप कलर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, और आपका अगर करेक्टर पैलेट है उसमें पिंक एंड पीच कलर आ रहा है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो लिक्विड ब्लशर आप चिक पे एंड नोज पे और आप चिन पे यूज कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है एंड आपका नेचुरल जो रेडिश है या आपका ग्लो है वो नेचुरल दिखता है और एक अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि आपका पाउडर यूज होता है वो हल्का सा ये कि केकी लगता है, लेकिन अगर आप इसको करोगे तो ये पूरे बेस में आपका या फाउंडेशन में पूरा ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद जस्ट मैंने यूज करा हुडा ब्यूटी का बनाना ब्रेड, क्योंकि ये हमारी मीडियम टू डार्क स्किन पे जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये आपके दोनों ही काम करता है, आपका बेकिंग का काम भी करता है और आपका ट्रांसलेशन पाउडर का भी काम करता है। और ये आपका बहुत ही अच्छा सटल एंड नेचुरल लुक देता है। ये मैंने हल्के से ब्रश से पूरे ही फेस में हल्का सा ब्लेंड कर दिया है और अंडर आई में हल्का सा मैंने उसको अच्छे से डैप करा है ताकि उसमें लाइंस ना आए। इसके बाद मैंने लिया है मैक का स्टूडियो फिक्स NC35। इससे मैंने पूरे फेस को लॉक कर दिया है और इसमें अंडर आई एंड आपका जो भी आपके पूरे फेस में जो भी आपका हाइलाइटर एरिया है वहाँ पे मैंने पूरा NC35 को यूज करा है और नेक में भी मैंने इसको प्रॉपर यूज किया। उसके बाद देन मैंने लिया है सॉफ्ट कंटूरिंग लुक के लिए आपका NC42 मैक का। इससे मैं पूरा सॉफ्ट कंटूरिंग करूँगी। इससे बहुत ही सॉफ्ट एंड नेचुरल लुक आता है कंटूरिंग का, बहुत हैवी लुक नहीं आता है और ब्राइडल का बहुत ही नेचुरल एंड शार्प लुक आता है। और ये आप किसी भी स्किन पे यूज कर सकते हो। आपका NC42 बहुत ही अच्छा है और आप मैक का ये आपके आई मेकअप के लिए भी यूज होता है, आपका कंटूरिंग के लिए भी यूज होता है। मैक का NC42 हमारी वैनिटी में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे काम आता है। जस्ट उसके बाद मैंने लिया है ब्लशर, आपका पिंक कलर का पाउडर ब्लशर। इसे मैंने आपका चिक पे एंड नोज पे एंड आपका चिन पे यूज करा है। और इसके बाद मैंने लिया है हाइलाइटर भी मैंने हाइलाइटर पोर्स पे यूज करा है। इसमें मैंने 2 कलर यूज करे हैं, पिंक और गोल्डन, ताकि इससे बहुत ही अच्छा लुक आए। तो जस्ट इसके बाद हाइलाइटर में मैंने दोनों कलर यूज करे हैं, दोनों मिक्स करके कर रही हूँ, गोल्डन एंड पिंक। और इसको अच्छे से मैं चिप पे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से ब्लेंड करके डूई लुक दे। इसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर यूज करा है, पूरे फेस को फिक्स करके मैंने 100% ड्राई किया है। देन उसके बाद मैंने अंडर आई पाउडर यूज करा है क्योंकि मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आई मेकअप मैंने फर्स्ट लगाया है टार्ट का कंसीलर, ये अच्छे से मैंने फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करा है। देन उसके बाद मैंने प्रॉपर आपका अच्छे से आई मेकअप स्टार्ट किया है। आई मेकअप मैंने बहुत सॉफ्ट पहले आपका शेड लिया है। उसके बाद मैंने हल्का सा पूरे सॉफ्ट कलर लेके दोनों आईज में पूरा ब्लेंड करा है। पूरी आईज में ब्लेंड करने के बाद मैंने जस्ट उसके बाद हल्का सा एक और डार्क टोन लिया है जो कि ब्राउन का शेड होता है। ब्राउन शेडिंग मैंने पूरी अच्छी तरह से पूरी आई मेकअप में ब्लेंड किया है दोनों साइड, आप देख रहे होंगे। उसके बाद मैं दूसरा शेड ले रही हूँ और दूसरा शेड जो मैंने अभी लिया है डार्क, और हल्का मैं लाइटली नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ, लैश लाइन से मैं ऊपर ब्लेंड करते हुए जा रही हूँ ताकि जो हमारा डार्क टोन है वो हमारे लैशेस लाइन पे ही रहे और जो हमारा लाइट टोन है वो हमारा आईब्रो से नीचे रहे। ठीक है, तो जस्ट मैंने उसके बाद पूरा ब्लेंड करने के बाद एक और डार्क शेड लिया है और वो भी मैंने आपका लैशेस लाइन पे ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि उससे हल्का सा ब्लैकनेस स्मोकी लुक आएगा। जिसके बाद मैंने लिया है NC42, उससे मैं पूरा कंटूरिंग कर रही हूँ आइज़ को। और उसके बाद मैंने लिया है हाइलाइटर मैं इनर कॉर्नर पे ही यूज कर रही हूँ ताकि वो अच्छा सा आई मेकअप का लुक हमें दिखे। उसके बाद मैंने लिया है अंडर आई में हल्का लाइट पीच कलर, उसको अंडर आई में मैं हल्का ब्लेंड कर रही हूँ इसे ब्रश से। ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया है जेल लाइनर और जेल लाइनर से मैं पूरा अच्छे से लाइनर का यूज कर रही हूँ। और लाइनर में केवल आपका लॉन्ग लाइनर नहीं लगा रही हूँ, केवल आई कॉर्नर तक ही मैं यूज कर रही हूँ। आई कॉर्नर के बाद मैंने इसमें लिया है पाउडर, तो हम जो ब्लैक पाउडर अब इसके बाद यूज करेंगे वो हमने लिया है किसी भी आई शेडो पैलेट से हम लोग ब्लैक पाउडर यूज कर सकते हैं। ब्लैक पाउडर मैं इससे यूज कर रही हूँ ताकि उसके ऊपर हम उसको सेट कर सकें और लॉक कर सकें। हम ब्लैक पाउडर से हम उसको लाइनर को लॉक कर सकते हैं ताकि वो फैले ना। उसके बाद मैंने लिया है मस्कारा आप कोई से ब्रांड का यूज कर सकते, तो मैं यूज कर रही हूँ फेरेरोसी का मस्कारा जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही
अच्छा रिजल्ट देता है। इसके दोनों तरफ से आपको लेसेस डाउन की तरफ भी मिल जाएगा और आपको अपर की तरफ भी मिल जाएगा। जैसे इसके बाद मैंने लिया लिक्विड हाइलाइटर। लिक्विड हाइलाइटर मैंने पूरे आई के आई बॉल पे ही यूज करा है ताकि उसका बहुत ही अच्छा लुक आए, सिमरी लुक आए। आपको दिख ही रहा होगा। तो कैसा लगा आपको ये हाइलाइटर का लुक हमारा, तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना आपको हमारा मेकअप आई मेकअप कैसा लगा। इसके बाद मैंने लिए लेसेस और लेसेस को मैंने अच्छे से इनके आईलैशेस लाइन पे फिट करा है। तो कैसा लगा हमारा आपको ये लेसेस भी, तो आप ये भी हमें ज़रूर बताना। तो मैं दोनों आइज़ में अब लेसेस को पूरे प्रॉपर हमने लगा दिया है। इसके बाद हमने लेसेस लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ आईब्रो जेल। तो आईब्रो को भी हम सेट करेंगे। हम डीप ब्रो से इसे यूज कर रहे हैं। आप उसमें कोई सा भी जेल ले सकते हो, आईब्रो जेल। आप चाहे तो फॉरएवर का भी यूज़ कर सकते हो और अदर ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लिया एनास्टासिया का डीप ब्रो। तो ये बहुत ही अच्छा और नेचुरल लुक देता है। इसके बाद मैंने जो लेसेस लाइन थी वहाँ पे लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ ताकि जो लेसेस लाइन में वाइट जो हमारा ग्लू दिखता है वो ना दिखे। तो प्रॉपर मैंने अच्छे से लगा दिया है। इसके बाद मैंने कोई सी भी कलरफुल आप पेंसिल ले सकते हो, आप ब्लू ले सकते हो, आप ग्रीन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा पर्पल लिया है, तो उससे मैंने हल्का सा लाइनर के ऊपर उसको ब्लेंड करा है। तो आपको दिख रहा होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये लुक। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा अंडर आई पाउडर है उसको डस्ट आउट कर रही हूँ मैं। जस्ट उसके बाद हल्का सा लेसेस को हम ब्लेंड कर रहे हैं। उसके बाद मैंने अंडर आई में हल्का ब्लेंड करा है ब्लैक आउट पाउडर से। उसके बाद जस्ट हमने लिप कलर और लिप लाइनर यूज कर रहे हैं। तो लिप में मैं लगा रही हूँ ब्राउन लिप लाइनर और उसके बाद मैं लगा रही हूँ लाइटली न्यूड आपका लिप कलर। तो ये लिप कलर भी आप कोई से भी यूज कर सकते हो, कोई से भी अदर ब्रांड का लगा सकते हो। तो मैंने ये यूज करा है फॉरएवर 52 का। तो ये था हमारा फाइनल लुक। तो आप मैम से ही सुन लीजिए तो उनको कैसा लगा हमारा मेकअप। बहुत ही प्यारा लगा मैम, बहुत ही प्यारा। सेटिस्फाई हुआ पूरे? जी बिल्कुल।